हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है, ठीक है। हम लोग आज जानेंगे चैलेंजर डीप के बारे में, जो कि अर्थ का जो है सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। अप्रॉक्सीमेटली 7 माइल्स डीप है ये, है ना। 7 माइल्स बराबर होता है 11.26 किलोमीटर के आसपास में, ठीक है। 11.26 किलोमीटर के आसपास में है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि एक यूएस की फीमेल है, कैथी सुलिवन, ओके, जिसका पूरा नाम है कैथरीन सुलिवन, ठीक है। तो ये जो है कैथरीन सुलिवन, ये जो लेडी है, ये पहले 1984 में स्पेस वॉक कर चुकी है, ठीक है। स्पेस वॉक कर चुकी है। अब स्पेस वॉक का क्या मतलब होता है वो जानो, ठीक है। मान लो कि कोई कैप्सूल जो है, ठीक है, कोई स्पेस कैप्सूल, कोई रॉकेट जो है स्पेस में गया है। अगर कोई आदमी उस कैप्सूल में गया है और अगर वो अपना सीट पे ही बैठे रहता है और फिर वापस अर्थ में आ जाता है, तो वो कहलाएगा कि आप सिर्फ स्पेस में गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने कैबिनेट से, ठीक है, अपने कैबिन से बाहर आकर के स्पेस में घूमे, ठीक है, स्पेस में घूमे, तो वो कहलाएगा कि वो उन्होंने क्या किया है, स्पेस वॉक किया है, ठीक है। तो ये हो गया स्पेस वॉक। तो यार देखो, कैथी सुलिवन जो है वो फर्स्ट फीमेल बनी है जो कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी कि चैलेंजर डीप में गई है। लेकिन ये 1984 में जो है स्पेस वॉक भी कर चुकी हैं, ठीक है। इसलिए ये फर्स्ट ऐसी फीमेल बनती है जिन्होंने स्पेस वॉक भी किया है और अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट यानी कि चैलेंजर डीप में गई हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बन रहा है, ठीक है, कि एक फीमेल का नाम बताना है आप लोग को जो चैलेंजर डीप यानी कि अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट पे गई है और स्पेस वॉक भी कर चुका है उन्होंने। तो वो कौन है? कैथी सुलिवन, ठीक है। अब यार ये जान लिया, तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ये चैलेंजर डीप क्या है, ठीक है। तो यार सबसे पहले चैलेंजर डीप जो है वो अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। मैंने बताया 7 माइल्स डीप है ये, है ना। 7 माइल्स डीप यानी कि 11.26 किलोमीटर डीप है ये, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये मैरियाना ट्रेंच में है। मैं आप लोगों को मैप में बता दूंगा। ये जो है मैरियाना ट्रेंच में है, ठीक है। ये मैरियाना ट्रेंच में है। देखो, इसको हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। देखो, कैथी सुलिवन जो है पहली महिला बन चुकी है जो कि डीपेस्ट पॉइंट इन ओशियन में गई है, जो कि है चैलेंजर डीप। और ये चैलेंजर डीप का है, मरियाना ट्रेंच में है, ठीक है। ये ऐसी पांचवी महिला बन चुकी है जो कि वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट में गई है ओशियन के। 1984 में जो सुलिवन जो है पहली महिला बनी थी अमेरिका की जिन्होंने स्पेस वॉक किया है। और मैंने आप लोग को स्पेस वॉक का मतलब भी बता दिया, ठीक है। तो यार आप लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्या है कि एस्ट्रोनॉट भी है और ओशियनोग्राफर भी है, दोनों हैं, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि चैलेंजर डीप क्या है। सबसे पहले ये आप देखो, ये जो आप फिगर में देख रहे हो ये एक डीएसवी है, ठीक है। डीएसवी मतलब कि डीप सबमर्सिबल व्हीकल, ठीक है। डीप सबमर्सिबल व्हीकल यानी कि वैसा वाहन जो कि अंदर समुद्र में जा सकता है। देखो, कैथी सुलिवन जो है एट प्रेजेंट 68 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और सी लेवल से लगभग 7 माइल्स यानी कि 11 किलोमीटर अंदर जाना, ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है ना। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, इंटरनल ऑर्गन जो है शरीर में धंस जाते हैं, ठीक है। आपकी मौत हो सकती है आराम से। 11 किलोमीटर जाना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। 11 किलोमीटर अंदर जाना एकदम पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे मशीन का सहारा लिया जाता है। ये एक डीएसवी है, ठीक है, डीप सबमर्सिबल व्हीकल। और इस डीएसवी का नाम है लिमिटेड फैक्टर, ठीक है। इस डीएसवी का क्या नाम है? लिमिटेड फैक्टर। तो आप लोग इसे देख लो ध्यान से। उसके बाद अगर हम लोग मैप में देखना चाहें कि चैलेंजर डीप है कहाँ, तो आप लोग देखो यहाँ पे, ये है आपका जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया छोटा सा देख लो नीचे में, है ना। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और ये रहा आपका मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। और इस मैरियाना ट्रेंच में ये रहा आपका चैलेंजर डीप, ठीक है। ये रहा चैलेंजर डीप। अब देखो, ये चैलेंजर डीप जो है ये क्या है, यहाँ पर ये कैसे गई, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक डीप सी सबमर्सिबल व्हीकल से गई है जिसका नाम क्या था? लिमिटेड फैक्टर था, लिमिटिंग फैक्टर, ओके। ये कितना डाइव था, कितना लंबा डाइव था? ये 35,810 फुट डाइव था ये, ठीक है। और ये कहाँ से गई थी? तो रिंग ऑफ फायर, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि ये रिंग ऑफ फायर क्या है। रिंग ऑफ फायर एक्सपेडिशन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये रिंग ऑफ फायर क्या है। देखो यार, रिंग ऑफ फायर क्या है, ये देखो आप लोग, ये जो है रिंग ऑफ फायर है, ओके। अब ये है क्या?
ये जो है सो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा वोल्केनोस और अर्थक्वेक का सेंटर है ये, ठीक है। वोल्केनोस और अर्थक्वेक का सबसे बड़ा अर्थ का सेंटर है ये रिंग ऑफ फायर। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक टिप दे देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा एक बात आप लोग को जानना चाहिए। जो एक न्यूक्लियर ट्रीटी होती है ना, यहाँ पे साइन किया गया था कि इस एरिया में, मैरियाना ट्रेंच के एरिया में, ठीक है, ये वाला मैरियाना ट्रेंच के एरिया में कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग होता है तो यहाँ पर फिलीपींस का प्लेट है, ठीक है, और पैसिफिक प्लेट है। अगर दोनों के बीच में किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे परिणाम हो सकता है अर्थ के लिए। यहाँ पे जापान, आप लोग मैप में देखो, यहाँ पर जो जापान है ना, ये जो जापान है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सुनामी वगैरह आ सकता है, यूएस में सुनामी वगैरह आ सकता है। तो यार आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये चीज़ जानना चाहिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि चैलेंजर डीप है क्या। तो चैलेंजर डीप जो है सो अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है, जो कि 7 माइल्स बिलो है अर्थ के, विच इज़ कहाँ पर है, तो ये पैसिफिक ओशियन में है ना। और पैसिफिक ओशियन में कहाँ है, मैरियाना ट्रेंच में है। उसके बाद चैलेंजर डीप कहाँ लोकेटेड है, तो साउथ वेस्ट ऑफ गुआम। देखो गुआम कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये रहा गुआम। आप लोग मैप में देख लिए होंगे, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ चैलेंजर डीप, ठीक है। चैलेंजर डीप का क्या डेप्थ है, कितना वो एक्चुअल में गहरा है। तो चैलेंजर डीप जो है, हालांकि उसको कोई माप तो नहीं पाया एग्जैक्टली आज तक, लेकिन ऐसा अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि वो 35,000 फीट बिलो है ना, जो कि कितना मीटर है, 10,900 मीटर है डीप। अब हम लोग जानते हैं कि चैलेंजर डीप खोजा किसने था, कैसे खोजा गया इसे। HMS चैलेंजर नाम का एक शिप था, ठीक है। ये कोई नॉर्मल शिप नहीं था, ये ब्रिटिश नेवी शिप था, ठीक है। ये ब्रिटिश का नेवी शिप था जो कि इस ओशियन को एक्सप्लोर करता था, ठीक है, ओशियन को एक्सप्लोर करता था। और ये कब तक चला था, 1872 से 1876 तक ये जो रॉयल नेवी का बोट था, ठीक है, ये शिप जो था ब्रिटिश शिप HMS चैलेंजर, ये जो है सो चैलेंजर डीप को ढूंढा था। और इसी बोट के नाम पर, इसी शिप के नाम पर इस डीप का नाम चैलेंजर डीप पड़ा था, ठीक है। अब इस चैलेंजर डीप में सबसे पहले कौन पहुंचे थे, तो द फर्स्ट डाइव वाज मेड बाय लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श एंड स्विस साइंटिस्ट जैकिस पिकार्ड। ओके, यहाँ पर पहले कौन गए थे, डॉन वॉल्श, और स्विस के साइंटिस्ट थे जैकिस पिकार्ड। तो देखो यार, कोई भी गया है ना तो वहाँ पर तैर करके कोई भी नहीं गया है, सब कोई ना कोई इक्विपमेंट या फिर व्हीकल से ही गया है, ठीक है। तो ये कब गए थे, 1960 में गए हुए थे, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद एक और अगर आप लोग नाम जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लो, ये लोग तो डुओ गए थे, है ना, 2 लोग साथ में गए थे, लेकिन एक ऐसा आदमी था जो अकेले गए थे वहाँ पे। कौन है, हॉलीवुड का डायरेक्टर है जेम्स कैमरन, ओके, जो कि कहाँ कब गए थे, मार्च 2012 में गए थे सबमर्सिबल व्हीकल के साथ में। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि वाई चैलेंजर डीप इज़ एन एरिया ऑफ रिसर्च फॉर साइंटिस्ट। तो यार देखो, कोई भी डीप अर्थ है ना, कोई भी डीपेस्ट पॉइंट है, तो वैसे जगह अर्थ के जहाँ पे कुछ ढूंढा नहीं गया हो, जो कि अनटच्ड हो, वहाँ पर हमेशा जो है सो क्यूरियोसिटी बढ़ता है कि आखिरकार वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। हमेशा साइंटिस्ट ढूंढने के चक्कर में रहते हैं कि हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसा सोर्स मिले, कुछ एनर्जी सोर्स मिले, कुछ ऐसा दवा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, है ना, ताकि उन लोगों को जो है सो आगे जा कर के कुछ बड़ा ढूंढने का मौका मिले, ठीक है। तो ये जो है, ये पार्ट जो है चैलेंजर डीप का, ये एकदम अनटच्ड है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड है ये ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पे साइंटिस्ट लोग को रिसर्च करने में अच्छा लगता है, ठीक है। अगर हो सकता है उन्हें कुछ मिल जाए। तो ये था चैलेंजर डीप के बारे में, है ना। और आप लोग को क्वेश्चन भी पता चल गया होगा, इसी से क्वेश्चंस आएंगे। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लग रहा था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते रहते करंट अफेयर एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।